दोस्तों नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम है भाजपा मेवाड़, व्हाट्सएप ग्रुप के 10 साल पूर्ण होने पर एक बहुत अच्छा स्नेह मिलन मेवाड़ गार्डन एंड रिसोर्ट डबोक में हुआ। आप सामने देखिए, आदरणीय वल्लभ नगर के विधायक श्रीमान उदयलाल जी डांगी, अतुल जी चंडालिया और सभी इस ग्रुप में पधारे। और भी कुछ देर बाद तो बहुत बड़ा हंगामा भी होगा, नाच होंगे, गाने होंगे, देशभक्ति के गीत होंगे। आदरणीय मांगीलाल जी जोशी भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। ये शुरुआत हुई थी तो ये भाजपा मेवाड़ है क्या, इसका परिचय देते हैं। तो बात सन 2015 की है। हमारे एक साथी नेता ने हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया था, तो वो वार्ड 22 का ग्रुप था, ठीक है। वो अपने ही हैं, अपने साथ अभी भी आएंगे भी हैं, तो अपन उनको कुछ खिंचाई नहीं करेंगे। पर फिर हमारे दिमाग में आया कि चलो ये वार्ड 22 लेवल पे क्या लटकना है, जिला छोड़ो, अपन संभाग लेवल का एक ग्रुप बनाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे जुड़ते गए, अच्छे लोग जुड़ते गए। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें एक दूसरे की खिंचाई होती है, खिंचाई नहीं है ये एक्चुअली। अब देखो, मैं एक सीधी सट बात है, 2018 के बाद मैं पत्रकार हूँ, तो मैं अपनी मर्यादा में रहूँगा। लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ 18 से पहले का समझ के सुनना, यूँ ही समझना कि मैं 2017 में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 18 में मैं अब ऐसी बातें नहीं कर सकता। तो हमारी कोशिश ये थी, गुरुजी भी थे, हमारे मार्गदर्शक थे, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि कोई बात ऐसी आई हो जो बड़ों तक पहुँचे और अंदर ही अंदर उस पर कार्रवाई हो। अगर वो बात आप तक नहीं पहुंचेगी तो वो आदमी कुंठित होकर पार्टी छोड़ के चला जाएगा। तो उन छोड़ के चले जाने वालों को रोकने के लिए ये भाजपा मेवाड़ थी। फिर धीरे धीरे इसमें पत्रकारों को ऐड किया। पत्रकार धीरे धीरे आए तो थोड़ा समा बांधा पत्रकारों ने। फिर एक 2018 के चुनाव के बाद में जब दलपत जी सुराणा, जिनका हम समर्थन कर रहे थे, वो हार गए थे। फिर भाई पार्टी के ही थे, वो भी आज भी पार्टी में ही है, तो कोई वो बुरी बात तो है नहीं, क्या ना। उसके बाद में फिर मनु भैया ने भी सजेशन दिया कि इस ग्रुप को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि अब शहर की समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे शहर की बातें उठने लगी। फिर दिग्गज लोग जुड़ने लगे। दिग्गज लोगों की कृपा ये रही कि वो बीच में बोले तो नहीं, पर सुनते रहे और ग्रुप छोड़ के लेफ्ट नहीं हुए। तो उनसे हमें हौसला मिलता रहा कि इन तक बातें तो जा रही है हमारी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग था। फिर कुछ बातें ऐसी हुई कि ग्रुप का नाम मीडिया में आने लग गया। मीडिया में आने के बाद उसकी टीआरपी थोड़ी बढ़ी। फिर एलएनटी का डिस्टर्बेंस वाला जो काम चल रहा था, उस पर खुली बातें इस ग्रुप में हुई। ओवरऑल ऐसा लोग मानते कि यहाँ पे भाजपा की बुराई होती थी, पर ऐसा हुआ नहीं है। सिर्फ उसको समझने का, उसको देखने का एक दृष्टिकोण अलग था, जिसे हर कोई नहीं समझ पा रहा। कोई एकदम नया जुड़ता तो उसको 4-5 दिन में उसमें घबराहट महसूस होती कि यार ये क्या हो रहा है। जो आपके सामने अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्मों के नाम लूँगा, आपको गिनने हैं कि मैंने कितनी फिल्मों के नाम लिए। मुश्किल से 3 मिनट में बोलूँगा, 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1.5 मिनट में, और धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आप गिन सको। शुरू करें? पीछे आवाज़ आ रही? हेमंत जी, आवाज़ आ रही? आप एक बार थोड़ी एनर्जी ले लो। हाँ, और भी यहाँ पे कोई सिंगर भी है। हाल तो अभी छोगालाल जी की मालपा वाली पार्टी नहीं आई, बाकी तो आधे तो सिंगर उसमें ही है। आप रे मालपा पार्टी करे, मुकेश जी, भरत जी, हेमंत जी बोरा। रवि जी, आप आराम से पहुंच गए। दिखते भी हैं वैसे, पर फिल्में अमिताभ बच्चन की है, आपका फेवरेट हीरो है। मैं उसकी फिल्मों के नाम ले रहा हूँ, आपको गिनने हैं लास्ट तक मैंने कितनी फिल्मों के नाम लिए, ठीक है। भोजन 2 बार कराएंगे। हम वो शहंशाह है जिसे पहली नज़र में मिली ही मिल गई, और जंजीर से बंधे हाथ हर दीवार गिर गई। मजबूरी में हेरा फेरी की तो खून पसीना बह गया। मेरी नसीब से मैं अकेला लाल बादशाह 7 हिंदुस्तानी हो गया।
काला पत्थर भी मुझ पर करता अभिमान है, कालिया नाम मेरा दोस्ताना काम है। कभी कभी कस्में वादे परवाने करते हैं और अंधा कानून तोड़कर देश प्रेमी बनते हैं। और वो हर खुददार जिसका ज़मीर हर बड़े मियाँ छोटे मियाँ से याराना करता है, खुदा गवाह है वही मुकद्दर का सिकंदर करोड़पति बनता है। 27 तो फिल्मों के नाम थे और एक कौन बनेगा करोड़पति शो का नाम था। ठीक है, अब मैं किसे आमंत्रित करूं दूसरे भाजपा मेवाड़ ग्रुप में? मुझे भाजपा मेवाड़ ग्रुप में हो गए करीब 3 साल तो हो गए होंगे। 3 साल हो गए। 3 साल तो हो गए मुझे। तो गतिविधियां रहती है वो किस तरह की रहती है? टांग खिंचाई। अरे यार, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हमें में नहीं खड़े करना है। तो उसे लेफ्ट राइट का क्या लेन देना? आप इधर आ जाओ तो भी पत्रकार है। शुरुआत वहां से की तो मुझे लगा उस स्टेशन पे आपको छोड़ूं ये। अच्छा, यूं करना है क्या? तो कुछ क्रिएटिविटी, कुछ खिंचाई तो ठीक है, खिंचाई के कोई फायदे हैं कि नहीं है? नहीं, मैं तो यूं सुन रहा था उस वक्त आपको कि जो लोग बीजेपी से कुंठित हैं। हाँ, कुंठित नहीं थे, कुछ प्रताड़ित भी नहीं कह सकते। तो क्या बोले? वो कुंठित इसलिए है कि अपनी बात ऊपर तक नहीं जा तो पा रहे। रोकने के लिए बीच में क्या था, बाधा तोड़? नहीं, वो पार्टी कार्यालय पे अपनी बात नहीं बोल पा रहे थे और फिर कुंठित हो रहे थे। ये तो इसे ये तो आप देख रहे हो इतने साल से, जो क्या लगा आपको? तो 2018 के बाद में तो आप भी पत्रकार, अब तो 18 वाली के बाद की बात करते हैं अपन। 18 की बात करूं तो ये है कि गिनती के ग्रुप है जिसमें लोग खुल के बोलते हैं। सही बात, ये तो सही बात है। आप भी ये यूं है कि पिताजी हैं तो क्या हुआ, अगर गलत बोले तो उनके सामने खड़े हो गए। ये मतलब कुल मिला के मुझे ये लगता है कि गरिमा भी बनी रहे और बात भी पहुंच जाए। 10 सालों में पहली बार हुआ जब सिरमौर थोड़ा सा आगे बढ़ा भाजपा मेवाड़ से। मतलब सिरमौर अभी पिछले महीने बढ़ा। हाँ, वो भी नाम तो बर्थडे की आपकी शुभकामनाएं आ रही है। अरे यार, आएगी वो, सबको मेरे को एक साथ जवाब देना है। ये मैं क्या करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा मेवाड़ का स्नेह मिलन समारोह है, उसके अंदर में ललित जी ने मेरे को यहाँ पर खड़ा कर दिया। छोकरलाल जी अवलोकन करवा रहे हैं पानी वानी का। रात को व्यवस्था कर दी थी छोकरलाल जी ने बढ़िया शानदार तरीके से। सुबह उठ के भी डाल दिया था उन्होंने कि बिल्कुल 4 बजे तैयारी है। सही बात है। मनु भैया को बुलाते उसके बाद होगा। बाद में आराम से आ जाऊंगा, बताओ। मैं तो आराम से आने वाला था, मुझे जल्दी बुला लिया। मैं आप भी आ जाओ, आराम से और आ जाएंगे अपन फिर। आ जाओ इसको थोड़ा ठंडा रखते हैं, विराम करते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। फिल्मों के नाम के अलावा और क्या क्या आता आपको? मैं बचपन में गीत गाता था। कौन सा? कोई भी गा लेता था। तो गा के बताओ। पर नहीं, पर मेरी अब आवाज उतनी बढ़िया नहीं। आवाज सुनने के लिए यहाँ कौन से यहाँ पे आपको लगता है बचपन कि वाला गीत सुनाते। अरे बचपन में ये हाँ, छोकरलाल बचपन जी वाला वाले गीत ही गाता हूँ मैं। कौन से वाला? मतलब क्या? मेरे फादर का नाम भी छोकरलाल जी है, तो मैं क्या इनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। तो ये प्रेम से रखते भी हैं। तो अरे यार, गीत तो मत गवाओ मनु यार। और सब अरे तो क्या फर्क पड़ेगा? डांस और गीत, ये 2 चीजें इस मानो नहीं सेट हुई। मतलब ये जानबूझ के ये भी बता रहे कि डांस और गीत, ताकि डांस भी करवाओ मेरे से बाद में फिर है। ये इंसान को जो मना करते हो पहले करवाना पड़ता है, पहले एक बार डांस से शुरुआत करते हैं। नहीं, डांस तो मुझे नहीं करो, गीत तो फिर सोचे गए। हाँ, तो फिर पहले एक बार गीत गा लेते हैं। होली रो गीत गए तो। होली आवाज देखो घड़ी बढ़िया नहीं है। पहले कह देता हूँ, पहले जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको वायरल नहीं करना। ग्रुप में जेल ही समझ रहे हो? मनु भैया समझ रहे हो आप? वायरल नहीं करे मतलब ग्रुप में बात कैसी करनी बढ़िया है। गीत तो यार इतनी खराब आवाज तो मना करे वे चीजें करनी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। जाए फूलों की डाल तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे उनसे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। ताले तो बजनी चाहिए, बहुत शानदार गाया इन्होंने। बढ़िया गाया। हमें भी दिलों का एक बटन चालू हो गया। शाहज़ादा, तुम्हें देख कर के हया कुछ भी आ जा, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, ये लब छू लिए यूं ही बेइरादा नशे में, इतना ख्याल कहाँ, तेरी मिसाल कहाँ, तेरी मिसाल कहाँ।
चना अंतरा गा लेना कितनी बड़ी बात है, 40 क्रॉस होने पर बर्थडे के दिन है, इसीलिए गा लिया। हाँ बर्थडे के दिन के लिए इतना शानदार गाना। ताली एक बार और बजनी चाहिए मुझे लगता है ललित जी के लिए। तो और सेकंड डांस करवाओ या और कोई गाना है? डांस नहीं होगा ये यूँ थोड़ा इनको हम वो ये मेरे को खोल रहे ये हैं। मजा नहीं आ रहा इनको, यूँ कह रहे कि छोकरलाल जी आओ तो मजा आवे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते। पत्रकार को नमस्ते करना जरूरी है। साथी है, ऐसा किसी मेरे गुण कहते कहीं करे तो सही बात। हमारा साथी है यार। गाने तभी तो फरमाइश बाकी है। फरमाइश तो गाना, फरमाइश में कोई कुछ बोलना चाहे, कुछ गाना अगर गवाना हो तो आज क्या कि बर्थडे इनका तो मना नहीं करेंगे। गुरुजी आप धूप आई की थोड़ा पासे छाया में आ जाओ। अबे जू धूप बढ़ेगा यार। गुरुजी को ध्यान रखना पड़ेगा। अब कौन आएंगे? निर्मल जी। पानी वानी को देख के, झरने को देख के और आज के सामने बैठे लोगों को देख के, आज के सामने बैठे जो लोग हैं बिल्कुल सब तरोताजा हैं। और आज छोगालाल जी भाई साहब को एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने भाजपा की 10वीं सालगिरह और ललित जी की 41वीं सालगिरह आपने मनाई, उसके लिए जोरदार तालियां एक बार। बढ़िया। और ललित जी इतने चतुर और चालाक हैं, बिल्कुल चाणक्य के बाद ललित जी का ही नाम आता ब्राह्मणों में, कि उन्होंने ये भाजपा मेवाड़ की 10वीं सालगिरह बनाई है, अपने 41वीं सालगिरह, ये आज तक रहस्य ही है। सही बात है। ये कभी से ये कार्यक्रम टल रहा था तो मुझे लग रहा है कि ये बर्थडे का दिन सेट करके तो नहीं करा इन्होंने कहीं, जबकि इन्हें ध्यान था कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है और इंडिया जिस गति से खेल रही थी फाइनल में आती, बिल्कुल, फिर भी उन्होंने कहा इंडिया को पहुंचाओ क्षति पर ललित जी को दो गति। देख लो ललित जी, सुन। हाँ वही ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वकील कितनी बार लेते गए, पर आपने इसी तारीख को मुकम्मल क्यों किया? सवाल सबसे पहला यह है आपसे। जी बिल्कुल, ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी कि 9 मार्च का दिन ही आपको मुकम्मल करना पड़ा? देखिए छोकरलाल जी, हमारे पास 26-27 तारीख को लास्ट मीटिंग हुई इस कार्यक्रम की। उससे पहले शादियां बहुत थी तो तारीख पे तारीख मिलती जा रही थी, आगे बढ़ रही थी। और ये प्रोग्राम लगभग, एक वीरेंद्र सिंह जी हमारे सोलंकी हैं, वो 2-2.5 साल से कह रहे हैं कि स्नेह मिलन होना चाहिए। जब फाइनल हुआ तो किसी की शादी में जाना, किसी के मायरे में जाना, किसी के कहां यूँ करके टालते रहे थे। इस तरह फरवरी निकल गया। फिर 26 फरवरी को मेरी और छोकरलाल जी की एक मुलाकात हमारे होटल पे हुई, तो ये फाइनल हुआ कि 2 मार्च और 9 मार्च के बाद में होली आ रही है, इन दो में कोई ना कोई तारीख फाइनल होनी चाहिए। मैंने इनको 2 मार्च के लिए इसलिए बोला कि 9 मार्च मेरा बर्थडे था। कल लोग ऐसा मेरे पे आरोप नहीं लगाते कि तू जन्मदिन के दिन मिला रहा है इस मौके को, तो मैंने उसको टालने की कोशिश की। लेकिन इन्होंने कहा कि यार 4 दिन ही बचे हैं, तैयारी में मुझे टाइम लगेगा, इसको अलवाइन कंदोइन बंदना गाना नाम लीदा, ठीक है, तो उनको बोलूँगा इसमें टाइम लगेगा, इसलिए अपन इसको 9 मार्च कर लेते हैं। फिर ये इनके कंदोई ने एक बार मना कर दिया, तो मेरा भी अंदर से मन कह रहा यार 9 मार्च वाला कैंसिल हो सकता है। फिर भी फाइनली इनका हो गया। पर मैं ये ईमानदारी से कहता हूँ कि आज की तारीख मैंने जानबूझ के नहीं मिलाई, ये छोकरलाल जी ने तय की है। 2 मार्च को तैयारियां नहीं हो सकती थी, 4 दिन का ही टाइम था, इसलिए अपन पूरा 11 दिन का टाइम लिया। तो अगला सवाल आप छोकरलाल जी से करते हैं। छोकरलाल जी तैयारी तो बड़ी जोरदार करी आपने। रात को कल मैंने वीडियो देखा, जो आपने वीडियो डाला था कि स्विमिंग पूल की सफाई हो रही थी, उसके बाद में पानी वानी सुबह भरवा दिया। ये वाकई में इन्होंने ऐसी कोई बात थी कि जन्मदिन के हिसाब से दिन सेट करना है, या परिस्थिति ऐसी बन गई कि आज इनका जन्मदिन और उसके बाद 10वीं साल की? कोई आरोप नहीं होता है, ये मेरा अपना पूरा एक शौक है। दिलीप जी भाई साहब मेरे मित्र हैं, बिला जी सर, अरे बेटन बड़े, ये हमारे मित्र सीनियर। ऐसा है कि ये जो काम करते हैं ना, आदरणीय मांगीलाल जी जोशी हमारे सीनियर लीडर हैं, और ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं 30-35 साल से। बहुत से लोग 35 साल पहले नेतागिरी क्या होती है ये भी उनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो मांगीलाल जी भाई साहब जानते हैं कि छोगालाल जी नित्य नया काम करता है। आज से 30 साल पहले मैंने उदयपुर में 50 वार्डों की कबड्डी भी कराई थी। 50 वार्ड थे उस समय नगर निगम के, 50 वार्डों की कबड्डी कराई थी। 3 दिन का आयोजन था गांधी ग्राउंड में। आप मांगीलाल जी उस जमाने मुख्य अतिथि थे। 3 दिन तक पूरे गांधी ग्राउंड में दूध, जलेबी, दही बड़े दोनों टाइम। जो भी सीनियर कोई जान सकता, हाथ खड़ा करो, कौन जाने नहीं बात ने। ये एक गिरीश जी जाने, एक नरोत्तम गौड़ जाने, ये दिलीप जी जाने, आदरणीय मांगीलाल जी जाने। तो ये मुझे एक शौक है कि आप निश्चिंत रहो,
ये भी इन्होंने बताया, एक टास्क दिया, मैंने कहा अपनों के लिए कर रहा क्या? अरे पर अपनों के लिए कि अपने लिए, ये सवाल ये है। मयूर तू तो यार वेंडो आदमी, बिल्कुल अपने लिए कौन नहीं करता है? मतलब अपना घोड़ा छाया में बांधना प्राथमिकता है। भगवान की दया से मेरा घोड़ा आज से 50-60 साल से ही छाया में बंधा हुआ है। हाँ, मैं हमारा घोड़ा छाया में, मैं तो मेरे जितने भी सब दोस्त हैं सबका घोड़ा छाया में बांधता हूँ। इसीलिए आपने पूरी छाया की व्यवस्था करी है। हाँ। दे छांव, दे छांव। मारा घोड़ा में तुम ऐसा नवरा सवाल तुम मारे पूछेगा, वही लड़ूंगा यार। मेरे को घोड़ा छाया में बांधने की जरूरत नहीं है। मुझे कचरा काटना आता है, बाटे उठाना आता है। अभी भी देख ले, बाटे सब तरह से हाथ पांव फूटे हुए हैं जी। तो इसका कोई ज्यादा चिंता नहीं है। हमारे मैं तो ये खाली भांगीलाल जी जानते हैं, एक मेरा नरोत्तम दोस्त है बचपन का, जो 30 पैसे में पिक्चर देखना चाहते थे, नरोत्तम गोड। अभी नवरोत्तम जी से बात करते हैं। चलिए तो अगला सवाल नवरोत्तम जी से कि आपने और छोगालाल जी ने पहली पिक्चर एक साथ कौन सी देखी? 30 पैसे वाली। भाई घूम रहा है। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम लेकर आएंगे हम। राजकुमार और प्रिया राजवंशी की फिल्म थी। और अच्छा, उसमें आपको क्या पसंद है, राजकुमार जी की प्रिया सन राजवंशी? 1971 की वार पे बनी हुई थी और उसमें मदन मोहन की संगीत था और बहुत प्यारी गजल थी है, जो टीवी पे प्रिया राजवंशी जो गाती है। एक लाइन उसकी हो ये जाए। मेरे साथ मैं नहीं तो क्या, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बताएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। मानो जन्म ही नहीं भी हो, माना पापा ही 2-3 साल रही रहेगा। अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो मतलब बिल्कुल चूरमा खाता ही आपको याद करना आपका टास्क है नवरोत्तम जी आज का। बाकी मदन मोहन का मैं फैन हूँ, अच्छी अच्छी गजलें दी उन्होंने। अच्छा, तो आपसे दोस्ती कितने साल पुरानी है इनकी? दोस्ती हमारी सन 72 से है 72 और उस समय हम शायद 8-9 में पढ़ते थे। जी, तब से आप दोस्त हैं? तब से हम दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं। और दोस्त तो बहुत छोटा सा हो जाता, हम भाई है। भाई हैं। तो ऐसी दोस्ती की ऐसी कोई एक यादगारी जो हो, जो बिल्कुल आप दोनों ने मतलब यूं नहीं कहते कि यार आपनो लंगोटियो खासम खास पट्टो आपनो? ऐसा तो आज दिन तक सभी घटनाएं ऐसी है, जैसे आज भी हम यहाँ पे आज भी हम याद ही रहे। किसी घटना विशेष का तो मेरे को ध्यान नहीं है, क्योंकि घटना विशेष तो जब होती है जब कोई बहुत दिनों में घटती है। क्या? जी, रोज ही घट रही है तो इधर चाल रही है, जनकार उठवा दो है। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, आप छोगालाल जी और अगर आप मित्र हैं तो आनंदी जी भी आपके मित्र रहेंगे, मैम मिष्ठान बिल्कुल वाले। रहे। तो उन दोनों की शक्ल देख के कभी आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ कि यार ये दोनों मेरे विवाह में आए थे और इनके डांस के फोटो मेरे आज भी एल्बम में लगे हुए हैं। हाँ। तो जब उनको कोई देखते हैं तो उनको कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें छोगालाल जी कौन है और आनंदी जी कौन है? तो ये कंफ्यूजन आपने क्या उसके लिए उपाय अपनाया था? कि मैं तो पहचानता हूँ दोनों को। यूं तो नहीं किया करने माथा पे कालो तिलक ने करने लाल तिलक? ऐसा नहीं है, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चलते थे। जी। अच्छा, कसम भी लगा हुआ आएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही। चलिए, तो दोस्ती की इसी जी। अब मैं मेरी तरफ से 2 घटनाएं सुनाऊंगा। जी 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 बताएं। छोगालाल जी आज्ञा देंगे तो। हेलो देखो, हंसी मजाक में तो बिजनेस क्या होता है हम नहीं जानते क्या, जी। लेकिन बिजनेस करते हुए मैंने मेरे काफी दोस्तों को देखा है जो करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हैं बिजनेस में। जी। तो एक बिना कोई टेंशन लिए बिजनेस कैसे किया जाता है, ये मैंने बहुत नजदीक से छोगालाल जी को देखा। जी, एक घटना याद आती है, एक बार जोरदार तालियां। एक घटना याद आती है जी। जब केबल का व्यवसाय शुरू हुआ ही था तो एक मशीन लाए थे अहमदाबाद से जिसमें व्हाइट पट्टी चलती थी नीचे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे सारे उस समय, तो विज्ञापन की व्हाइट पट्टी चलती थी नीचे। और उस व्हाइट पट्टी की ये खासियत थी कि जब लाइट बंद हो जाती थी तो उसमें से कुछ शब्द उड़ जाते थे। तो जीडी रेत में गुलाब जामुन की दुकान है, वो भाई साहब विज्ञापन दे के गए जी। इसमें सारी मिठाइयों के भाव थे जी। 100 रुपया किलो गुलाब जामुन, 40 रुपया किलो जलेबी, 60 रुपया किलो, ऐसा ऐसा सारे उसके अंदर। जी। संजोग से क्या 3-4 दिन उनकी बढ़िया चली और बढ़िया दुकान भी अच्छी चली। और एक दिन क्या हुआ, लाइट बंद हुई तो वो 100 रुपए की जगह 10 रुपया हो गया। जी। मैं ऊंचो गुलाब रागे लाभ चुप गयो। वो भैया दौड़े हुए आए, भैया मेरे विज्ञापन बंद करो, मेरी 12 बज रही है। तो ऐसे
ऐसे उसकी घटनाओं को एकदम यूँ सीरियस नहीं लेके और हंसी मजाक में वाह वजह बंद कर देना इस तरीके जी से। एक घटना और मेरे को याद आती है जो बहुत भारी टेंशन देने वाली थी, लेकिन उसको भी गंभीरता से नहीं निपट के और एक नॉर्मल तरीके से निपटा। एक जज साहब के यहाँ कनेक्शन करना था, जज साहब के यहाँ कनेक्शन करना था, तो जज साहब एड्रेस लिखा गया कोई उनके ये वगैरह या कोई आए होंगे जो, और उसी पेपर के नीचे वाटर मोरवेल वाटर भाभी जी गोवर्धन विलास में मोरवेल वाटर वालों का एक विज्ञापन जी कि फंवारा इतने रुपए में, न वो रपटने का इतने रुपए में, न वो पूल में नहाने का इतने रुपए में, इस तरीके से। जी तो ऊपर जो हमारा स्टाफ था, हमारा इसलिए बोलूंगा कि मैं आदमी तक छोगलाल जी आत्मीयता रखते हैं जी तो अपना ही मानते हैं सारी चीज को। तो जो स्टाफ था उसने अतिरिक्त बुद्धि लगाई उसमें, वही इसको एक करके लिखना दिखता है क्या, तो वो जज साहब का एड्रेस और मोरवेल वाटर वाले का एड्रेस और संजोग ऐसा बेटा दिवाली की छुट्टियां थी जी जो हम तो 5 दिन के लिए ताले वाले लगा के ऐसी फिल्म लगा के चले गए, वो बंद हुए चलती रहे बंद हुए। अब वो जज साहब के वहाँ फोन जावे कि वो फंवारे में हमको भी नहाना हुक्म, फोन नंबर उनका जज साहब का, ठीक है। अब वो बेचारे ढूंढते 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 कहीं तो थाने वाले कलेक्टर एसपी सब पीछे लग गए, क्या बड़ी मुश्किल से। अब वो वास्तव में देखा तो गलती थी, जज साहब से भी मिलने गए, छोगलाल जी गए, सारे गए उनको, और उस प्रकरण को भी नॉर्मल तरीके से गंभीरता से वो जज साहब भी मान गए यार कि ये संघर्ष करने वाला छोरा है, इससे चाह करके नहीं हुआ है, गलती हुई। जज जैसा व्यक्ति उसका इतना समाज से दूर रहने का उसका सिस्टम होता है कि वो विवाह शादियों में या सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकता, उसका पहचान जो है वो इतनी सार्वजनिक नहीं होती जी। तो ऐसी कई घटनाएं हैं हमारे साथ 2 महीने आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि छोगलाल जी जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, राजनीतिक जीवन भी बढ़ता गया, बड़े लोगों से उनकी पहचान हुई, पर क्या बचपन की जो दोस्ती थी उसको उतनी ही उन्होंने महत्व दिया हमेशा जीवन में? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, दोनों हाथ साथ में दुखते हैं जी। मेरे को मालूम है कि आप मेरे दोस्त हो जी, लेकिन आज से 20 साल पहले आपको टाइम था, मेरे को टाइम था जी। हम 24 घंटे साथ में रह सकते थे, साथ में रहे, लेकिन आज आपकी परिस्थिति कुछ अलग हो सकती है, मेरी परिस्थिति कुछ अलग हो सकती है। व्यवहारिकता उसको कहते हैं भले 10 साल में भी मिले जी, लेकिन उसी जोश खरोश से मिले, उसी आत्मीयता से मिले जी। बात वो की वो रहे। कहीं पे भी आज ग्रुप में भी इसे अपने जो भाजपा मेवाड़ ग्रुप में उसमें भी 2-3 बार आपने लिखा जी मेरे लिए जी। तो समझ में आने वाली बात, हम नहीं मिलते, रोज नहीं मिल पाते हैं, 15-20 दिन में भी नहीं मिल पाते हैं। अभी भी हम हो सकता है सारा 2 साल में कभी आज मिले हो क्या जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मित्रता की जगह है, व्यस्तता की जगह, मतलब मिलेंगे उसी दिलेरी से। बिल्कुल। चलिए अब आपको मिलवाते हैं छोगलाल जी से, जीवन से कुछ जुड़े अंत सुने पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे। तो सबसे अहम भूमिका जो रही है हंसा जी की रही है, करनी चाहिए। भाभी जी सबसे पहले आप बताओ कि आप उदयपुर के उन जो सबसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति है छोगलाल जी, उनकी धर्म पत्नी होने का कैसा एहसास आपको होता है? आप तो आज ये बताया। भाई साहब मैं तो उस समय भी इनके साथ थी जिस समय लोग इनको कहते हैं कि दादा है जी, और कहाँ इनके साथ संबंध बना रहे, तो मैं तो उस समय भी मैंने अपना हौसला रखा जी कि नहीं मैं इनको सही लाइन पे लाऊंगी जी। पर आज भी शर्ट का बटन तो यूं खुला ही रखते हैं, बटन खुले रहते हो, लेकिन जी। वो चेंज आया उसके बाद जी। और मैंने शादी इस बेस पे की कि आप ये सब दादागिरी छोड़ोगे तब काम सब छोड़ोगे, तो फिर छोड़ी इन्होंने? बिल्कुल जी। अच्छा अब एक बात बताओ कि आज तक पूरा बाजार इस मिथक में है कि छोगलाल जी फैन धर्मेंद्र के हैं कि अमिताभ बच्चन के, क्योंकि हाइट अमिताभ बच्चन जैसी है और इनकी अंदाज जो है बिल्कुल धर्मेंद्र जैसा है। हाइट तो इनकी ऊपर है धर्मेंद्र जी के, धर्मेंद्र जी के फैन हेमा मालिनी दोनों के फैन हैं। जी इसीलिए हेमा मालिनी और इधर हंसा मालिनी जी इन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पिक्चर ज्यादा देखी तो पता नहीं है वो जी, रंग चढ़ गया होगा, इसीलिए बिल्कुल ये सन्नी देओल बॉबी देओल भी यहीं खड़े हैं। ये सब आपका आशीर्वाद है सर। जी चलिए, तो अब आपको सबसे
हॉट जोड़ी जो इस पूरे भाजपा मेवाड़ ग्रुप की है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां निर्मल जी गजब लोड़ा के लिए और साथ में हमारे आदर्श मनु जी राव के लिए। तो सबसे पहले निर्मल जी, आप काफी कुछ लिखते हैं कि यार मेरे तो सेठ जी देखो मेरा तो काटो तो खून नहीं निकलता, इसलिए आज आपसे रूबरू प्रश्न कर रहा हूँ। ये स्लीपर सेल क्या है, पहले तो ये बताओ, आखिर स्लीपर सेल है क्या? हाँ जी मेरे भैया, स्लीपर सेल का मतलब ये है कि मतलब कि आपका जहाँ कुछ लेना देना नहीं है जी, ठीक है, वहाँ आप सोए रहते हैं ठीक जी है, और जब जरूरत पड़ती है तब आप एक्टिव हो जाते हैं। जी मनु भैया का भाजपा मेवाड़ में क्या काम है जी ठीक है, ये भाजपा के तो कार्यकर्ता है नहीं जी, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं और ये इनके सोचते रहते हैं इस भाजपा के मैं टुकड़े कैसे करूं जी उदयपुर में, जो संभव नहीं है जी ठीक है, फिर भी ये प्रयास करते रहते हैं जी। और अभी ये मनोज जी मेघवाल वाले प्रकरण में इतना इन्होंने किया है जी। कि कैसे न कैसे मैं ये नगर निगम के चुनाव से पहले एक बार भाजपा मिशन निस्ते नाबूद करने की इच्छा रहती है। पर मुझे एक बात बताओ कि जब भाजपा मेवाड़ ग्रुप के आप एडमिन हैं तो इसका मतलब तो एकाधिकार है हमारा। नहीं तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें ये अकेले नहीं है, रोहित जी भी है जी ठीक है, ललित जी भी है जी तो ललित जी आप देखो, आप ललित जी के जीजू आते हैं तब ये जीजू की तरफ हो जाते हैं जी। एक बार जीजा जी के लिए भी जोरदार तालियां जो भाजपा में है। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं अभी बर्थडे था कल मैडम का तो जीजा बन गए ठीक है जी। और इनके मामा जी आ जाते हैं कभी जी तो इनके रिश्तेदार सारे जो है ना वो कहीं न कहीं इसी में है। जी। एक साल पहले हमने महसूस कर लिया वो भाजपा में आएंगे। अच्छा, पर मुझे एक बात बताओ कि कोई किसी विचारधारा से ताल्लुक रख सकता है, पर जब वो एक संगठन के लिए सोचता है, आज मनु जी का कितना अहम योगदान है। 30 साल से इन्होंने कांग्रेस को नहीं आन दिया उदयपुर से। एक बार आप उनके लिए गले बदलो। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप प्रयासरत रहते हैं कि ये कैसे भी करके कांग्रेस आए। नहीं, जब कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है और तानाशाह बनने की कोशिश करता है, फिर क्या उसके इरादों को ध्वस्त करना जरूरी है। ये बीजेपी वालों के इरादों को अब आप मनोज जी को जस्टिफाई कर रहे हो तो मैं पहले आपका माल्यार्पण करना चाहता हूँ और सुबह आपको मामूली इंटरव्यू लेने आऊँ। आप बता। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि आज आप ये गले में जो माला पहन के आए हो, ये एकदम ऐसी लग रही है कि जैसे इसकी अपीयरेंस ऐसी है, आप एक बार देखें एक बार, ये बिल्कुल हथियार जैसे ही अगर मनु जी कुछ कहे तो इसकी बिल्कुल फेट बनाकर इसको पहननी है। ये क्या एक गुरुजी ने कहा कि भाई ये पहनो जी, मैंने पहनी, बाकी मैं पहनता नहीं। अच्छा, आप एक बार आप माइक मनु जी को दें। सर, आप बताएं कि आपकी और इनके जो दोस्ती के चर्चे हैं वो मतलब पूरे उदयपुर के आसपास के प्रांतों में फैले में कि निर्मल जी और मनु जी की दोस्ती, और उसके सबसे ज्यादा गवाह है रोहित जी। आप बताएं कि इन सब का परिचय सबसे सर्वप्रथम कब हुआ, और ये आपको कई बार ऐसी दिल छुपाने वाली बात करते हैं कि ग्रुप में मौजूद हर व्यक्ति को लगता है कि अब मनु जी कोई प्रतिक्रिया देंगे, पर आप योगी तो लिखो रात 12:30 हो जाए, हुआ भी नहीं था ये लोग। इनके सोने का टाइम तो 2 बजे ना, आपको नहीं मालूम क्या? जी सर, आप बताएं। चलो ये हाँ रोहित जी, आप भी इधर आ जाओ तो ठीक रहेगा। चलिए, सबसे पहले तो भाजपा मेवाड़ ग्रुप के स्नेह मिलन का छोगालाल जी भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया और ये पहल की, और इस पहल के लिए ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद भी काफी ग्रुप बनेंगे, लेकिन 10 साल एक ग्रुप चला और पहली बार इसका स्नेह मिलन हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, और गुरुजी भी हमारे सामने बैठे हैं तो सबसे वयोवृद्ध है हमारे बीच में, गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और बेबाक हमेशा रहे हैं। अभी हाल ही में उनका बर्थडे गया तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गुरुजी को। एक बार गुरुजी के लिए जोरदार तालियां। तो इस ग्रुप के लिए कहना चाहूंगा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती बलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले, तो कल और भी आएंगे। लेकिन ये ग्रुप जिस तरह से जिंदा है वो जिंदा रहना चाहिए। सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, ठीक है, उदयपुर न्यूज में मैं हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, निर्मल जी गजब, रोहित जी, और ये तो बातें चलती रहती, लेकिन फोन करने के बाद ही ये वापस करते, खबर लगी तुरंत फोन आएगा, और यार भाई साहब इसी से तो ठीक की थी आप। ठीक है, वो खुल के लिख तो सकते नहीं है, नहीं खुल के लिख सकते तो है नहीं, फिर भी वो कहते भाई साहब
ऐसी चीज सही की थी। फिर मैं अब इसमें और क्या करना चाहिए, बेटा यूं करो वल्लभ नगर में जाना तो विंडो इंटरव्यू जरूर लीजिए। तो ठीक है, ये हमारी अंदरूनी बातें, लेकिन आज होली मिलन से पहले का ये आयोजन है तो ये बात कर देनी चाहिए जी। ये पर आपने वल्लभ नगर का नाम लिया, विधायक जी अभी गए, हाँ। वो टेंशन में ना आ जाएंगे। नहीं, ये कार्यकर्ता हैं, बढ़िया हैं, और सबसे बड़ी बात है स्पष्टवादी भी हैं, लेकिन कभी इनके जो भाजपा का जो कीड़ा है अंदर वो हमेशा रहेगा जी। वो होता भी है किसी को, भाई हम भाजपा जिंदाबाद, बोले गलत तो है, परमाणी भाजपा है, लेकिन हम आज इंडिया जीत भी जाएगी तो कहेंगे मोदी जी है तो मुमकिन है। हाँ, ये सही था। रोहित जी बताइए अब। अब भाजपा का कीड़ा दिन में इतना है कि आज आपसे भी जय भाजपा तय भाजपा बुलवा दिया। वो कीड़ो साफ बन गयो नहीं। जबकि सबसे ज्यादा आरोप आपको कांग्रेसी होने का यही लगाते हैं। अच्छा, आपके अंदर कौन सी पार्टी कीड़ा अभी भी बाकी है? आप ये बताएं। मैं तो निर्दलीय निष्पक्ष हूँ। आप हमेशा बदलाव की बयार चलाते हैं और बदलाव करते करते खुद ही बदल जाते हैं। मैं कभी नहीं बदला। जी, अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों की जो दोस्ती का सबसे ज्यादा अगर कोई गवाह बना है, जैसे वो नहीं का इस बात का गवाह खुदा, मतलब इस दोस्ती का जो गवाह है वो आप हैं। आप बताओ इन दोनों की दोस्ती कैसी है? अब दोस्ती है या दुश्मनी है वो तो नहीं कह सकता जी। लेकिन आप बड़े भाई है हमारे, जी। तो नहीं, कई बार कुछ लोग यूं कहते हैं कि आप दोनों तो एक ही और हमको पागल बनाते हो। हाँ बिल्कुल, ग्रुप में कितनी बार लिखा हुई है जी। कि हम तीनों एक के एक है, और आज ये और साबित और कर दिया आप लोगों ने जी। हम तीनों एक के एक है। जी। जब मिलते तब बताओ ना कैसे बात। अच्छा, आज इस आयोजन को लेकर क्या कहना है आपका? तो आयोजन के लिए तो सबसे पहले छोगालाल जी साहब और ललित जी साहब दोनों साधुवाद के पात्र हैं। जी। बिल्कुल ललित जी, आपका ही ये प्रयास था जिसके कारण आज ये हम सब मिल पाए हैं और यहाँ बैठे हैं आज, और आपने प्रयास किया, छोगालाल जी साहब से निवेदन किया, और छोगालाल जी साहब हमेशा जिंदा दिल है, तो आज उन्होंने वापस जिंदा दिल जो उनका नेचर है वो दिखाया, और आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और ये बातें कर पा रहे हैं। जो हम केवल टांग खींचे केवल ग्रुप के अंदर करते हैं, तो आज हम निर्मल जी के पास में बैठ के टांग खींचे कर रहे हैं। जी, पर निर्मल जी टांगा बहुत भारी है, वाह, ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने सुरक्षा पहले मांग ली थी। जी, हमारा भाई साहब 4 दिन में डिप्टी साहब ने फोन कर दिया, काले पर्सनली मिलने आया है। वो हम दोनों की सुरक्षा के लिए। जी। हाँ। अच्छा, अब मिलते हैं मावली के गोल्डन मैन हरीश जी चौधरी से। चौधरी साहब, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी। आज इस आयोजन को देखकर, क्योंकि एक पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के 10 वर्ष यहाँ पर पूर्ण हुए हैं, उसके तहत ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का 10 वर्ष तक चलना, जिसमें तमाम रोज इतनी मतभेद होती है। आप उस ग्रुप में अगर 5 दिन रहे तो आप कहोगे यार 6ठे दिन तो खुद लेफ्ट कर दूं, पर अगर 7 दिन उसे कोई आदि हो गया, जैसे ललित जी ने बताया, तो वो उसे छोड़ ही नहीं सकता। पहले रातें बननी चेट बने 300 मैसेज भी भेजे, कणी गई क्यों, कणी गई क्यों। सबसे पहले मैं छोगालाल जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, शायद मुझे लगता है व्हाट्सएप ग्रुप का एक पहला एक स्नेह बोध का कोई आयोजन किसने रखा होगा। जी। इसके लिए हम सब जने मिलकर उनके लिए तालियां बजाएं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों से मिलना भी हो गया यहाँ, और हम यहीं के निवासी हैं तो हमें और ज्यादा मजा आ रहा है। मेजबानी में हम भाई साहब के साथ यहाँ खड़े हैं, और सबसे पहले भी आ गए थे, हम भाई साहब के पास ही थे। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी यार बात है। आप बताओ, सोनो बेनो आधा नेता आधा पत्रकार, सब टेंशन नहीं कि यार हरीश जी करके ही रहा हरी जी तो कुछ नहीं, कंडक्टर से सफर शुरू हुआ, ये सामने प्लान काट रखा है। बिल्कुल, तो आप देख लो, मेहनत कर रहे हैं इसलिए, और 1 नंबर में सारा के बिल है। नहीं जाएगा, हेड चालू करना है। नहीं बिल्कुल जी। अच्छा, अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले छोगालाल जी भाई साहब, अब एक बार आप बीच में आ जाओ, क्योंकि आपका इंटरव्यू सदाबहार होने वाला है। कि ये जो आयोजन आपने करा, इसको लेकर ललित जी द्वारा आपको कहा जरूर गया, पर मन में इच्छा तो आपकी थी, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस तरह का आयोजन करा, और तमाम जो लोग आज यहाँ पर उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, वल्लभ नगर, मावली, सभी के बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता सभी यहाँ पर आए हुए हैं। ये तो क्या, कभी हम सब लोग आयोजन तो नहीं बोला भाई, कि ये इनका बड़प्पन है। किसका? जी। ऐसे ही मजाक में बात चली, और ललित जी ने लिख दिया कि यार छोगालाल जी कहीं रोटा तो खवा होटे, रोज फोटो कहीं नागवाणी में। जी। ठीक है, ये 2-3 महीना पहले की बात है। जी। मैंने कहा कि यार एक काम करो आप, जी,
कि 100 आदमी की लिस्ट दे देना, फिर आपको रोटे सबको सप्रेम खिला दूंगा। जी जी जी। तो सबसे पहले तो धन्यवाद उनका। ललित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। नहीं ललित जी ने कही बात नहीं है। तो गंडी बजानी बचे। हाँ तो सुनो, बात सुनो, जबरदस्ती ताले बजे रहे हो, ठंडी बात है। सबसे पहले धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने इस पार्टी को झेली जी, जिन्होंने कहा कि 100 की लिस्ट में पहला नंबर, दूसरा नंबर, 8वां नंबर, 60वां नंबर, जो हमारे सब ये दोस्त बैठे हुए हैं जी, जिन्होंने यस किया इस ग्रुप में, इस पार्टी में आने के लिए जी, उनका बहुत बड़ा साधुवाद। बाकी हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे जी। ललित जी, हम तो कर लेते हैं कोशिश, जो आए जो भला, पर इन्होंने हिम्मत दी कि पैसा भी 10 आदमी भी आ, 20 आदमी भी आ, 8 इतर 80 आदमी भी आ जी। तो इनका सबको बड़ा धन्यवाद। इसलिए डोंट माइंड, ये तो हमारा कोई दूरी का धन्यवाद नहीं है जी। हाँ, बाकी ये मेरे 2-3 साथी पार्षद और आए हैं, बाद में परिचय कराएंगे। ये भी अच्छे गायक हैं। आशीष अभी ज्यादा ना गायक कलाकार के बाद जाएंगे हम। आशीष कोठारी है, मेरा भरत जोशी है, मुकेश शर्मा है। हम लोग भले ही है, इन 3 आदमी से मैं दोस्ती बना, अभी भी बना हूँ 5 साल से, लेकिन मैं भी मेरी जिंदगी में 9 आदमी को छांट लेता हूँ, 3rd क्लास को साइड में कर देता हूँ जी। ये सब जो मैंने 4-5 दोस्तों, ये जो नए दोस्त बना ना, उनको बात बता दिया मैं, ये भी समझ गए। 70 मुँह 4 ही जाए अन्ना, मतलब बाकी सब बाकी भाई साहब बात में कुछ गंभीरता है। अजय कुछ नहीं, देखो पहली बात तो मैंने किसी पार्षद को बुलाया ही नहीं। तो ये गुण है बच्चे। भरत जी आप पार्षद थे कि नहीं? हाथ ऊपर करें। आशीष जी पार्षद थे कि नहीं? होना तो सही खड़ा लल्ली जी हटा था, बड़े बेटा मारे हटे बेटो। पहली बात तो मैंने नहीं बुलाया, उनका बड़प्पन है। मुकेश जी ने, भरत जी ने 100 की लिस्ट में, 60 की लिस्ट में उन्होंने पहला नाम लिखा है जी, इसलिए ये उनका बड़प्पन है कि लिस्ट में शामिल होकर हमारी लिस्ट को गरिमा प्रदान की। अधिकतर लोगों ने खुद नाम लिखा, ठीक है ना। देवीलाल जी सालवी हमारे क्या पूर्ण मंडल अध्यक्ष है, भाजपा के नेता और है। भाभी महामंत्री हैं। वो जो भी वेगा बेटा रहेगा वही हमारे के लिए जो, तो इनको बुलाना में आप सब आए तो मनोज जी की बहुत प्यार है, मनोज जी की बहुत प्यार है। एक बार जोरदार तालियां। तो अभी तक दूसरों को सब हमारा। अच्छा, अब अपन सबसे पहले देवीलाल जी आपका स्वागत है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य आपका के और गर्भ सभी में क्या यहाँ जो छुपा- सभी पधारे मेरे मरीजन, और माननीय हमारे गुरुजी का सानिध्य हमको मिल रहा है यहाँ। आप पधारे हैं 2-4 दिन पहले, आपका बर्थडे गया, सबकी ओर से जो उपस्थित यहाँ सभी हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु दो आज गाँव आप दो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे यूँ बोला नहीं, मांगीलाल जी जोशी। गुरु जी बोल दी तो नहीं? मांगीलाल जी जोशी, मांगीलाल जी जोशी, आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अच्छा देवीलाल जी, इस विषय में मुद्दे की बात नहीं चूकनी है। मुद्दे की बात यह है कि भविष्य के घर में क्या छुपा है किसी को पता नहीं, पर बाजार में जो हलचल है वो यही कह रही है कि मनोज जी के स्थान पर आपका नाम फाइनल है। इस पर क्या कहना चाहिए? इस बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता और कहना भी नहीं चाहता। नंबर 1, आप सबका क्योंकि वो धन्यवाद, एक चिट्ठी जितना आएगी। स्नेह है, आप सबका धन्यवाद है, इतना स्नेह प्रेम आप मुझे दे रहे हो। मुझे तो लंबे समय से, पिछले 14-15 साल से दीनदयाल उपाध्याय मंडल में काम करने का जो अवसर मिला, महामंत्री रहा हूँ मैं 2 बार और 1 बार महामंत्री और मंडल अध्यक्ष रहा हूँ मंडल में। तो मेरे को वहाँ का जो कार्य करने का जो मेरे जिम्मे जो संगठन ने मुझे दायित्व दिया था उसको मैंने निभाया है, और वर्तमान में मैं सभी आम कार्यकर्ताओं की तरह मैं भी हूँ। और जो भविष्य की गर्त में क्या छुपा है क्या नहीं छुपा है किसी को भी पता नहीं। और दूसरा एक चीज और मैं निवेदन कर दूं आपको कि जो चर्चाओं में होते हैं, हो सकता है कभी कभी नहीं हो, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं तो नहीं, फिर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपत्ति नहीं, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। जी चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब हमारे साथ एक गायक कलाकार जी भी हैं जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। हाँ भरत जी आप भी आए। नहीं आज खराब घर से ही गाना है आज। अरे आओ सरी, आप भी जोशी मैं भी जोशी जी, स्क्वायर जोशी। तो आज एक ऐसा गाना आप गाएं कि 10 वर्ष एक किसी संगठन व्हाट्सएप ग्रुप के पूर्ण हुए, उसको लेकर एक गाना गाना है। आप दोनों गाना गाएं। अपन दोनों मिलके गाएंगे। अगर आप कहते कि डायरेक्टर फिल्म थोड़ी उतार जी। आप सब क्या है, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपस में दोस्त भी हैं,
दोस्तों के लिए गीत साथ अच्छा रहेगा वो। बिल्कुल, चलिए। हाँ, तीन ही गाओ। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। सभी साथ में साथ देवे कम से कम। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। आप सबका एक दूसरे से काम बनता है, वास्तव में मुझे लगता है एक दूसरे से कनेक्टिविटी चाहिए ना। भाजपा वाला नहीं वैसे माने तो काम ही नहीं चले। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार आशीष जी भी गाते हैं। मारा है दोस्तों। निर्माण समिति यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। थैंक यू सर। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और भरत जी, आपसे कुछ विशेष बात पूछनी है। भरत जी की स्टाइल क्या है कि बचपन तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, तो ये मारा है दोस्तों गा देते बस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब आपने मुकेश जी की पूरी मेहनत ही छीन लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आज गला बहुत ज्यादा खराब। और तो फिर लास्ट वाली मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारा। ये चौका छक्का क्रिकेट खेलते हैं जो लास्ट में यही देते हैं जहाँ जीत का नंबर आए हूँ, एक साथ जीताते हैं जी, मिल के जीताते हैं, मिल के जीता देते हैं। चलिए, तो आप स्वास्थ्य सही है आपका? बस गला खराब है। छोगालाल जी ने बोला इसलिए खले खराब से भी खराब गले से भी आना पड़ा। छोगालाल जी के साथ रहो तो गला क्या सब कुछ सही हो जाता है। खराब भी नहीं जाए, ध्यान रख जो 8 बजे बाद बाहर नीचे मत आ। जी भाई साहब, आप बताएं कि इस पूरे कार्यक्रम में आप आए हैं, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो 10 वर्षों से लगातार चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पूर्व में भी इस ग्रुप का मेंबर था जी, पर चूंकि कहीं वैचारिक मतभेद नजर आ रहे थे जी, तो हमें उचित भी नहीं लग रहा था। छोड़ने के बाद भी आ गए। नहीं, हम आज ग्रुप की तरफ से पहले तो एक बार घर वापसी के लिए तालियां। नहीं, घर तो हमारा हमेशा ही है, चाहे विचार किधर भी हो। मेरे को तो छोगालाल जी का विशेष स्नेह है, तो उन्होंने निमंत्रण दिया। इसकी भूमिका तो मुझे कल आपकी जो न्यूज थी उससे पता लगा कि इस तरह का कोई आयोजन है। मुझे तो इन्होंने भाजपा वालों को हमारी न्यूज से ही मालूम पड़ता है कि भाजपा में हो क्या रहा है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आप सबका स्नेह है और हमें याद किया। निश्चित रूप से आप सबका सानिध्य मिल रहा है, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है जी। चलिए, तब इसी बीच हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो हमेशा एक अपने मुद्दों में और पूर्व मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक रहने का खिताब भी इन्हें प्राप्त है, प्रेम जी। और प्रेम जी का प्रेम आखिर है किस तरफ, आज ये जानेंगे हम। नमस्कार छोगालाल जी भाई साहब का और अपने ललित जी का, जिनका जन्मदिन भी है, उनको भी बधाई। रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो खाला भी बर्थडे ऑफिस बने रहा पूरा शहर में अकेला। हैप्पी बर्थडे टू यू वसुंधरा जी। अब यहाँ पे आधे से ज्यादा थे उसमें। अरे सब पहला फोटो तो आपने चाहिए ना। ये मैंने नहीं, आईटी सेल रहा है। अब आप जाओगे तो मैम का ऐसा स्वभाव है कि आपसे भी आत्मीयता से बात करेगी जी। कोई भी अगर जाता है, कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जी, तो सबको ये लगता है कि मैम हमारी खास है जी, और सबकी खास है वो जी, और मैम के भी सभी खास हैं जी। कोई भी चला जाए
तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सिर्फ मतलब माँ ही गलती समझ रहे आपने खास, बिल्कुल, बाकी सभी घास ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। यहाँ पे ललित जी भी मिले हुए हैं, रोहित जी, गिरी जी, सब ग्रुप की डीपी में हाँ बिल्कुल जी तो आज बड़ा मुख्य बात तो ये है कि बड़ा आनंद आ रहा है जी। यहाँ पे वो सभी चेहरे दिख रहे हैं, कोई किसी का टांग खींचता है, कोई किसी के हाथ खींचता है, कोई किसी को पूरा खींच लेता है, वो भी। और एक अशोक मनक भी है जो फुल खुद खिंचाता रहे। अर्जुन सिंह जी भी हमारे साथ है। पूरी पार्टी थे मेरी 25 दिन काले पूछ रहा पार्टी कल है क्या। सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां है। हाँ अर्जुन जी, अब मैंने बात बताओ कि कौन सी क्वालिटी आजकल इस्तेमाल हो रही है अपने? सबसे पहले तो आदरणीय भाई साहब सोगालाल जी और ललित जी ने इस कार्यक्रम का रूपरेखा तय करी और इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों को बधाई के पात्र समझता हूँ क्योंकि आप लोगों ने हम सबको यहाँ पर एकत्रित करके एक दूसरे से जो मिलना नहीं हो रहा था व्हाट्सएप पे अपन टांग खींचे कर रहे थे और हर मुद्दे पे जवाब दे रहे थे, पर आज व्यक्तिगत मिलकर मुझे बहुत अच्छी खुशी प्राप्त हुई। और आप सबका सब मेरे से सब बड़े हैं, आप सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और महाराणा प्रताप भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो ये मेवाड़ का खून है, हमेशा उबलता रहना चाहिए, तो उबलता है हमेशा। और मैं एक जिस घर में पैदा हुआ हूँ वो है क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, तो मैं मेवाड़ का एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा मुद्दों की बात करता हूँ, सत्य की बात करता हूँ, सत्य के लिए खड़ा रहता हूँ और असत्य को असत्य कहता हूँ। जी अरे वो तो ठीक है सब अच्छी बात है, आप क्षत्रिय परिवार से और करनी सेना के भी आप पदाधिकारी हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। पर आपको क्या है कि आप बीच में टांग खिंचाई नहीं करते, आप जबरदस्त टांग वच में ले आओ, मने भी खेचो। अब काले यदि अतरी पूरी प्लानिंग चाली हुई ललित जी मना हाथ रे मतलब यूं तापड़ नहीं पड़ जावे, चामड़ो नहीं उखड़ जावे, मैसेज टाइप करने में चामड़ो उखड़ गयो कि अद्दी आनो आप फिर पार्टी कल है क्या? अच्छा वो एक्चुअल में क्या है, मैंने जो पूछने का रीजन था कि भाई वो जो ग्रुप में चल रहा था भाई कल का कंफर्मेशन कर ले, क्योंकि कल और भी कार्यक्रम, आज के जो मेरे पास कोई कार्यक्रम थे तो क्या है कि ये कार्यक्रम काफी समय से पहले फिक्स था, तो अब इस कार्यक्रम में आना भी अनिवार्य, क्योंकि नाम लिस्ट में जब आ गया, अगर हमने सामने से फोन करके कहा कि भाई मैं भी आऊंगा, तो उसके बाद अगर अपन उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि सोगालाल जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, तो इसलिए मैंने कल मैसेज द्वारा पूछा था कि कल का कार्यक्रम अतावत है या फिर कैसे क्या है। चलिए तो कोई बात नहीं, आपने जो पूछा अच्छा करा। और इसी बीच हमारे साथ राकेश जी पोरवाल भी यहाँ पर आ चुके हैं। राकेश जी पोरवाल पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं और वर्तमान में पोरवाल समाज के पूरे समाज का कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पोरवाल साहब सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। आप बताएंगे जिस तरह का आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है, पहला मन कितना प्रसन्नचित है और आज निर्मल जी और मनु जी को एक साथ देख के आप कितने खुश हैं? निर्मल जी, मनोज जी, लेकिन देखो हमको निर्मल जी को मनु राव जी ने बिल्कुल वो सहारा दे रखा है जी। मतलब क्या है कि वो ऐसे टाइट नहीं करते हैं, ऐसे पकड़ रखा है उनको ताकि वो कोई हरकत नहीं कर पाए जी। तो मैं मनु राव जी का बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और रोहित जी को और मनु जी को दोनों ने बांध रखा निर्मल जी को ताकि ये कुछ भी गतिविधि नहीं कर पाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक नया इनिशिएटिव। वास्तव में मैं छोगालाल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दूंगा कि इस अवसर पर मतलब बीच में जो एक यूं कहें सैचुरेशन पीरियड या संक्रमण काल या जो अभी यूं कहें कि कोई पार्टी की बहुत ज़्यादा हमको अभी बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ वगैरह जैसे अभी करने का काम नहीं, क्योंकि इलेक्शन नहीं है। करनी पड़ेगी ना, इलेक्शन आ रहे ना। इलेक्शन अभी मतलब नहीं है। इलेक्शन पे एक्टिविटी करती है आपकी पार्टी? अभी इलेक्शन नहीं कहना चाहते हैं? सुनिए, सामाजिक सरोकार की बात करें जी, तो ये सामाजिक सरोकार के तहत जो छोगालाल जी भाई साहब ने कार्यक्रम किया है जी, निश्चित रूप से बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और इतने लोगों को एक साथ यहाँ एकत्रित करना और जो प्रमुख लोग जो मेवाड़ के वास्तव में अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। और मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन निश्चित रूप से समय समय पर होना चाहिए। और उदयपुर न्यूज़ की जो सहभागिता इस कार्यक्रम में है उसके लिए भी मनुराज जी, मयूर जी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद और आभार कि ये जो मैनेजमेंट और ये जो कार्यक्रम ऐसे करते हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग समय समय पर अगर मिलते जुलते रहेंगे तो आपस में जो भी कार्य योजनाएं हमारी जैसे भारतीय जनता पार्टी की हो या हमारे एक परिवार के रूप में हम सब लोग अगर साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ भला ही होगा। जी
अरे पर आपसे बात तो बाकी रहेगी ना यार। आप कह रहे हो कि इतनी बढ़िया व्यवस्था छोगालाल जी ने करी है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे आयोजन होने चाहिए। आप अब टेकरी पर कब इस तरह का आयोजन कर रहे हैं? आप बताओ, आप टेकरी पे कब इस तरह का आयोजन करेंगे? बिल्कुल मयूर जी, आपकी भावना को ललित जी नोट करना निश्चित रूप आपको। से, हाँ बिल्कुल, ललित जी का फोन आ गया था जी, बात हो गई है जी। निश्चित रूप से सही समय और सही वक्त पर जब भी हमारे सब लोग आदेश करेंगे और आप लोग कहेंगे, मैं हमेशा इस जो हमारा भाजपा मेवाड़ है उसके लिए निश्चित रूप से चलिए, तो जो अगले भी कार्य महीने होगा मेरा तैयार बर्थडे होगा। है, तो मेरा बर्थडे आपके वहीं मनेगा, ठीक है? तो ललित जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर। तो गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल पर, मतलब यहाँ पर कार्यक्रम में। आप बताएं कि इस तरह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? भाजपा मेवाड़ कितनी बार चर्चित और कितनी बार विवादित, लगता है कि पार्टी का पार्ट है या विरोधी है, पर राजनीति में लगातार सक्रियता और जिस प्रकार से जीवंत भूमिका रही, मैं ये कहूंगा कि वास्तव में कितने ही लोगों को एक मंच मिला जो बात खुल करके नहीं कह सकते हैं। भाजपा मेवाड़ के माध्यम से जनता के सामने, पार्टी के वरिष्ठ लोगों के सामने अपनी बात को दिल खोल के कहा, और ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। फिर किसी ग्रुप का एक साथ में 10 साल तक लगातार राजनीतिक फील्ड में विवादित विषयों पर काम करना, विवादित विषय काम है, अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि किसी को तो ठीक करने का काम किया और किसी को रास्ते पर लाने का काम भी किया। इस नाते भाजपा मेवाड़ के 10 वर्ष के कार्यक्रम पर भाई छोगालाल जी ने जो कार्यक्रम रखा, स्नेह मिलन, विभिन्न विचारों के लोग, कितनी बार लगता है कि निर्मल जी और मनोज जी आपस में भिड़ जाएंगे, कितनी बार लगता है कि कार्यकर्ता आमने सामने ताल ठोक देंगे, और कांग्रेस से भी और आगे बढ़कर के जो भूमिका कितनी बार विपक्ष की जो होती है वो भाजपा मेवाड़ में देखने को मिली। पर सबसे बड़ी बात एक आत्मीयता रही लगातार, और इस नाते भाई ललित जी, जब मैं शेखावत मंच में जुड़ा तब से मैं भाजपा मेवाड़ में जुड़ा, और एक प्रकार से मुझे तो राजनीतिक मंच भी मिला तो भाजपा मेवाड़ मिला। एक बार जोरदार तालियां। आश्चर्य होगा कि जिस समय मेरे को लगा कि वास्तव में मेरे मित्र धीरे धीरे मुझे छोड़कर जा रहे हैं, पर मेरी अपनी एक शैली है अपनी बात पहुंचाने का, विरोध करने का, और इस नाते अहम भूमिका रही भाजपा मेवाड़ की, तो मैं भाजपा मेवाड़ को बधाई देता हूँ। भाई ललित जी को विशेषकर बधाई, और छोगालाल जी ने सबको एक साथ यहाँ बैठाया, कार्यक्रम रखा, इसके तहे दिल से आप सभी को बधाई। भाई मनु जी, ललित जी और मयूर जी, जिस तरह से लगातार पिछले 10 दिनों से आप लोग भूमिका बना रहे हो, ये विचार नहीं करना कार्यकर्ता कम आए ज़्यादा आए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अपने दिल की बात कार्यकर्ताओं के दिल तक पहुंचाई, दिल की बात दिल तक पहुंचाई, और निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम होगा। और कोई व्हाट्सएप ग्रुप इतने लंबे समय काम कर सकता है, यह एक संदेश देने का काम आप लोगों ने भी किया है, तो यह स्नेह बना रहे, इतने आग्रह, धन्यवाद। चलिए, तो अब मैं अपनी बातों को यही समापन करूंगा। एक निर्मल जी, इसके बाद अब ललित जी आएंगे। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी बारी है, पर जंजीरों में झगड़ा मेरा राजा अब भी भारी है। 9वीं पढ़ते थे, 7वीं पढ़ते थे, जब उस समय ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का आशिक, ठीक है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, और गया था बहुत ज्यादा, बातें बताऊंगा, लेकिन वो गाना कहा आपने, छू लेने दो नाजुक होठों को, जोर से। छोगालाल जी ने जो विषय रखा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का, मैंने मेरे जीवन में सबसे ज्यादा फिल्में छोगालाल जी के साथ देखी और स्कूल से भाग के देखी। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर भी चलती थी और रंगीन पिक्चरें भी चलती थी। हम लोग पिक्चर देखने में स्टोरी मैन गानों में कम ध्यान लगाते थे,
हम ध्यान लगाते थे कि ये सीन को कैसे खींचा होगा, ये सीन को कैसे स्टूडियो सीन है या आउटडोर सीन है, इस पे डिस्कस होती, लड़ते अंदर ही हॉल में लड़ जाता है। ये कहता है ये स्टूडियो सीन है, मैं कहता ये आउटडोर सीन है। तो इस प्रकार का आगे इनके जो हमें मालूम नहीं था आगे ये कैमरा ही का बिजनेस करेंगे, तो वो बचपन का अनुभव काफी काम आया। आज भी अभी कोई फोटोग्राफी हो रही थी तो हमको धूप में ले जाके फोटो, तो मेरे को लगा कि धूप और छाया का जो अनुभव होना चाहिए फोटोग्राफर को वो। अब रही बात के गाने के लिए मेरे को फंसा दिया है, तो गाना तो पूरा फूल चूल्हे ने तो नाजू फोटो को फोटो रिटोइंग कौन वो गाना तो मैं नहीं गा पाऊंगा, पर हाँ दूसरा उसको कहा होता है दुनिया ने पसंद आना चाहे आएगा, वो याद नहीं है मेरे को, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वो आप जानते हो तो टाइम। अच्छा 25 साल हो गए छू लेने देखो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम समझ गए दोनों आपस में। तो फिल्म एक आई थी वो भी उसका गाना है, मेरे को अच्छा लगता है। आप हो सकता है बीच में लाइन कहीं भूल जाऊं तो क्षमा करना। हम तुम टूट के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे सीने में, आ गले लग के मर जाए, क्या रखा है जीने में, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। टुंग टिंग टंग 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 टिंग रह गई दुनिया में नाम की खुशियाँ, रह गई दुनिया में नाम की खुशियाँ, तेरे मेरे किस काम की खुशियाँ, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। धन्यवाद। मंदिर मस्जिद तोड़ो खींच, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो बुल्ले शाह ये केदार, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में दिल भर रहता। ये आंसू मेरे जुकाम के गलत मत समझ देना। पलड़े में तुले मोहब्बत मुकेश हाँ यस कमिंग। मैं तो दूसरा गाऊंगा, ये नहीं गाऊंगा, म्यूजिक पे गाऊंगा। तो फिर ये क्या है सुनाओ, कराओके पे गाएंगे। आरो वो पूत कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कटे, मायण थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे,
वो महाराणा प्रताप कटे। जय जय महाराणा प्रताप की जय जय। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ ना। अरे कराओ चलो ना। है प्रीत जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहांगीरी सदा। काले घोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहांगीरी सदा। ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो का पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। हमारे बीच हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। पूर्व पार्षद कमलेश जी जावरिया। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत
सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। साउंड बढ़ाओ, साउंड। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सभी दोस्तों का दोस्ताना सलामत रहेगा। चंद्र जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू। प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि कोई उदयपुर में छोटा मोटा कार्यक्रम हो रहा है, लगा इंटरनेशनल नेशनल लेवल का। और ये आप सबका प्रेम है ये सर। रूप कुमार जी राठौड़ और पता नहीं कौन कौन से सब फेल कर दिया आपने। अरे नहीं सर, वो तो हस्ती और अलग ही है। आप ऐसे आते रहो, क्योंकि हमें पता है कि आप सबका प्रेम है सर। लीजिए ये सर। आप वायरल हो, इसलिए क्या है कि फिर आते हो तो फिर हम बुलवा ही देते हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे बीच बहुत सारी मीडिया पर्सनालिटीज हैं, एक बार मैं उनके नाम लूंगा खाली। मनुराव जी उदयपुर न्यूज के हैं, उनके साथ में जयप्रकाश जी सोलंकी वल्लभ नगर के क्षेत्र के बहुत बड़े, ये भी अच्छे पत्रकार हैं। राजेश जी डांगी हैं हमारे पास में, TV9 वाले। ओम जी पुरोहित है महावली से, इनका अपना चैनल है मेवाड़ अपडेट्स। और उमेश जी मेनारिया है, मेनार से हैं, जिन्होंने आज से 5 साल 7 साल पहले मेनार को बहुत कम लोग जानते थे, सिर्फ तलवारों की गेर और बारूद की होली के लिए। लेकिन एक जो बात और थी, बर्ड विलेज, जो पिछले 10 साल में पूरे मेवाड़ में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक बर्ड विलेज के नाम से मेनार को ऊपर लाने के काम किया है। मेरे छोटे भाई उमेश जी मेनारिया हमारे बीच में हैं, और 1-2 में मिस हो रहा हूँ, वो भी याद आएंगे तो बता दूंगा। इस बीच हमारे बीच में पूर्व महापौर साहब चंद्र सिंह जी कोठारी, से बड़े स्टार मयूर जी जोशी आए और 2 मिनट चंद्र सिंह जी कोठारी के साथ बैठ के बात करेंगे। पहले तो मेरे को आशीर्वाद दे दो आप, मेरा जन्मदिन है। अरे हम खाली आदमी ये इनको पता है, आज सुबह मेरी बात भी हुई थी। और अब मैं मयूर जी को बोलूंगा कि आप हमारे पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी से 2 बात करें। ये माइक आपके साथ। सबसे पहले तो चंद्र सिंह जी कोठारी साहब का बहुत बहुत स्वागत। एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शहर के पूर्व महापौर रहे हैं और इनके कार्यकाल में एक स्वर्णिम युग उदयपुर ने देखा है। पर सर एक सवाल आपसे है कि आपके साथी पार्षद जो है वो काफी डरते थे आपसे बात करने के लिए, ऐसा क्यों रहा? ऐसा है, हम भी जब भी जहाँ रहे संगठन में, चाहे विद्यार्थी परिषद में रहा, मजदूर संघ में रहा या भारतीय जनता पार्टी में रहा,
हम वो संगठन नहीं, उसको एक परिवार मानते हैं जी। आप घर पे अपने पिताजी से डरते ही नहीं है? डरता हूं। दादाजी से भी डरते हैं, बड़े भाई साहब से भी डरते हैं। मैं उनके बड़े भाई की तरह रहा था जी। तो उनको लगता था कि बड़ा भाई हमारा अहित नहीं होने देगा जी। और इसलिए जो मैं कहूंगा वो करेंगे तभी उनका अहित नहीं होगा जी। तो डरते नहीं थे, पर उनके बड़े भाई की तरह हमने उनको रखा जी। कहीं यूं तो नहीं कि मजदूर संघ से आए थे और मजदूर का हाथ काट दिया, अगर ये उठ गया तो लाखों को ले डूबेगा। देखो, मजदूर संघ का इतिहास थोड़ा अलग तरह का रहा है जी। और यहाँ इस बात को मानने में कोई संकोच भी नहीं है कि मजदूर संघ में जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कहावत चलती थी जी। अगर आप में दम नहीं है तो यूनियन में आपको वहां कोई टिकने ही नहीं देता था जी। 8-8 मुकदमे उस वक्त हमारे पे चलते थे, मतलब सारे वकील जितने कोर्ट के थे सब जान पहचान के हो गए थे जी। पहले इसलिए भी कि लॉ में रहा मैं 7-8 साल जी। और वो फिर इसलिए वहाँ आना जाना रहता था। तो मजदूर संघ एक अलग तरह का क्षेत्र था जी। और वहाँ बिल्कुल बिना लाठी के काम चलता ही नहीं था जी। तो थोड़ी आदत तो रही वो जी, इसीलिए थोड़ा बहुत चमकाते हुए रहे, "ए, पट्टे जरा बोल मत"। ऐसा कभी नहीं रहा। मैंने कहा ना, भाइयों की तरह व्यवहार किया। और मैंने, आप आश्चर्य करोगे, चाहे मेरे पीए रहे हो, ड्राइवर रहे हो जी, उनको भी कभी जगदीश बुला के नहीं बुलाया, जगदीश जी आइए जी। और मेरा ड्राइवर उदयलाल जी रहे तो उनको भी यही कहा कि उदयलाल जी इधर आइए। कभी किसी को तुम या तू कहने की हमारे यहाँ आदत संघ में नहीं रही है जी, और इसलिए आगे भी नहीं रही। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न है कि 10 साल एक व्हाट्सएप ग्रुप को हो गए हैं और उसकी आज 10वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एज अ भाजपा के प्रतिनिधि होने के नाते भाजपा मेवाड़ ग्रुप को 10 साल हुए हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि हर ग्रुप में खींचतान होती है, उसके बावजूद 10 साल तक चलना। ऐसा कि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप में नहीं देख पाता, ये एक फैक्ट है, क्योंकि लगभग 170-80 ग्रुप में मेरे को लोगों ने जोड़ रखा है। जहाँ जाते हैं सब, सायरा सब, जहाँ गए तो बुंदा गए तो जालौर गए तो जहाँ चले गए, जयपुर गए, दिल्ली गए। पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी आपस के मतभेद के, मनभेद हो सकते हैं जी, और बिना किसी मतभेद के एक ग्रुप को इतना लंबे समय तक चलाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई छोगालाल जी को भी और हमारे वो जिनका आज जन्मदिन है ललित जी मेनारिया जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वास्तव में कि उन्होंने इस ग्रुप को इतने लंबे समय तक चलाया। इससे बाकी ग्रुप जो चल रहे हैं वो भी कहीं न कहीं प्रेरणा लेंगे जी। और स्पेशली ये जो आज जो कार्यक्रम हुआ है, भाजपा सिरमौर वाले को प्रेरणा लेने की जरूरत है, वो भी ले सकते हैं। जी। एक ग्रुप और आदरणीय भाई साहब, आनंद योग है, ये बहुत बड़े सिंगर है, मुकेश का गाना गा रहे हैं, वो गाना गावा। नहीं, ये प्रतिभा हमें ध्यान नहीं दिया, मैं तो सिर्फ डांट वाली ध्यान दी। आदरणीय भाई साहब, एक दो शब्द ये तो नहीं, मैं संघ गीत शुरू से गाता हूँ संग इनका गाओ ना, और जी। संघ का गीत कराएंगे, अच्छा गीत कराएंगे जी 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 और समसामयिक गीत होगा, जैसे गीत की आज की तारीख में आवश्यकता है, नया गीत है जी वो जी मैं कराऊंगा। आराम से आपके कार्यक्रम चलाएं, आप पहले जी करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर पहले ही करा क्योंकि दे मैं। मुकेश जी के गाने के पश्चात में मेरी हिंदी नहीं कराना चाहता। जी जी जी। साफ अच्छा, बात है। आपने कहा कि भाई मतभेद हो, मनभेद नहीं हो, जैसा कि आपके पार्टी के हर नेता कहते हैं संगठन सर्वोपरि, जो निर्णय हो सर्वमान्य है। कोई भी जिलाध्यक्ष बने, मन में इच्छा सबकी है, सर्वमान्य है, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य। तो मान रहे हैं, किसने विरोध किया? अरे विरोध तो आपको मालूम ही नहीं है कहाँ कहाँ चल रहा है। नहीं, मुझे सब पता रहता, बोलता नहीं हूँ मैं। ऐसा नहीं है, ऐसे ही महापौर नहीं बनाना, ऐसे ही पूरा शहर नहीं चलाया जी जी, और राजस्थान में लोग जानते थे कि महापौर अलग ही ढंग का है, बिल्कुल ये भी जानते थे। फिर जी तो जानकारी नहीं हो ऐसा नहीं होता है, पर कहाँ बोलना, कब बोलना, क्या बोलना, जी ये अपने विवेक से काम लेना चाहिए। आपके चैनल पे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जी जी। चलिए, तो हमारी विशेष मुलाकात थी महापौर जी, पूर्व महापौर जी से। अब कविता जी, अरे फिल्मी गीत। एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे प्रताप शिवाजी, थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ले काजी, मार भगाए
मल्लिकार्जुन जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागी जब झांसी की रानी, 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 नारी थी पर हार न मानी, 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 मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे जब भगत सिंह प्यारे, जागे जब भगत सिंह प्यारे, असेंबली में बम्बे मारे, असेंबली में बम्बे मारे, असेंबली में बम्बे मारे, असेंबली में बम्बे मारे, भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो, भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे जब मुखर्जी प्यारे, जागे जब मुखर्जी प्यारे, जागे जब मुखर्जी प्यारे, कुलदीप जी का नाम लिया कुलदीप जी गहलोत, अरे वो बहुत जोरदार गीत गावे कटे वो रसोई का निरीक्षण कर रहे हैं। वनडे के लिए रसोई और हमारे पूर्व पार्षद भंवर जी भाजपा के नेता हैं और 10-11 साल जनता सेना के भी बहुत बड़े नेता रहे। ये अपना जो भाजपा मेवाड़ जो 10 साल आज पूरे हुए, ललित जी ने अपनी बर्थडे के दिन देखा, ये पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए हैं, इन्होंने देखा मेरी बर्थडे कोई मना ही नहीं रहा है, तो मैंने चाल भाजपा खेली। मेवाड़ का इन्होंने स्थापना बहाना कर बनाया। दी। ठीक है ना। और भाजपा मेवाड़ में कैसे लोग हैं, रात को ऐसे लड़ते हैं, कब लगेगा कब लट लेने वनडे घर ही जाएगा डायरेक्ट रात की 2, फिर ये लास्ट में क्या होता है, लड़ते लड़ते इसको क्लोज कर देते, बंद कर देते, ओनली एडमिन। तो क्या हुआ, इसमें एक जोक सुनाता हूँ मैं कि क्या हुआ, एक मतलब आदमी था, वो गांव के अंदर क्या कि चौतरे पे बैठ जाता था और जो जाता था उसको गालियां देता था, जो जाता उसको गालियां देता था। अशोक ही काम कर जो झंडू लोग के यार यो भलो आदमी हो। तो दोनों छोरे दिमाग खराब हो गया कि अब डोगरे को कैसे कहें कि यार कि तुम भले आदमी कैसे साबित करें। तो उन्होंने देखा दिमाग के हर आदमी को तो गाली दी इन्होंने, अब यार इसको भला आदमी कैसे साबित करें। तो उन्होंने क्या करा कि डोगरे के मरने के बाद में जो जाता उसको गाली भी देते, मारना भी चालू कर दिया, लट मारते। तो वो कहते यार अंडो बाप हो, अब वो अपना भाजपा मेवाड़ है, हम एक दूसरे से यूं लड़ते हैं कि भाई एक से एक ऊपर है अपन यूं। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पूर्व उप महापौर पारस जी पधार चुके हैं और अभी मैंने शायद जिलाधीश जी को भी देखा था कहीं। पारस जी का बहुत बहुत स्वागत। सांस ले उससे पहले उन तक पहुंच जाएं, और क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है और अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो आप एक बार पारस जी सिंघवी जो कि पूर्व उप महापौर है पधार चुके, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। और आज भाजपा मेवाड़ के 10 वर्ष यहाँ पर पूर्ण हुए हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें तमाम खींचतान के बाद भी 10 वर्ष तक टिका रहना बहुत ही मजबूत टास्क है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? परिवार होता है ना तो उसमें खिंचतान होती है। पर अटक ज्यादा ही चल रही भैया, ज्यादा ही चल रही तो भी कही है कि बैठा वाला है ना, हमें बैठ गया देखो समझा वाला। हाँ। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, परिवार में खिंचतान होती है लेकिन परिवार होता है। और आज 10 साल पूरे हुए हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। वाकई में बहुत खुशी की बात है कि हम सब मिलकर यहाँ पर। जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 10 वर्ष यहाँ पर पूर्ण हुए, पर सभी व्यक्तियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पर करा है। सबने आपकी काम करने की प्रतिभा को देखा। एक बार आपके अंदर कुछ एक अतिरिक्त प्रतिभा होती, कोकुलर एक्टिविटी, वैसी कोई प्रतिभा आप में हो तो आज आप भी साझा करें। एक गीत संगीत कुछ आप भी अगर आज करें तो मजा आ जाए। गीत करवाना है, गीत बिल्कुल, भली देशभक्ति हो कैसा भी हो, या भली गाना हो तो मुकेश जी स्टाइल में भी हो जाए। मुकेश जी ने गालियां बजा। तो एक बार भारत जी के लिए जोरदार तालियां। भारत जी मंच पर आ रहे हैं गाने को लेकर, एक बहुत शानदार गीत।
जी गानों गावे, मैं बताऊं कैसे गानों गावे। अरे भाई जी बहुत अच्छे गानों गावे। फूल तुम्हें बेजाए कद में फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें। अरे ये फूल कहीं गुलाब का तो नहीं था? अच्छा, गजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले आप बताएं कि भाजपा के आप जिलाध्यक्ष बने, पर सबसे बड़ा टास्क ये है कि इस भाजपा मेवाड़ ग्रुप को बिल्कुल बारीकी से आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनके द्वारा 8 बजे बाद जो फैसले लिए जाते हैं वो वाकई में पार्टी की रूपरेखा बदल सकते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं मानता हूँ 8 बजे बाद यहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होते हैं, है ना। तो होली है, होली के त्योहार पर सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और छोगलाल जी भोई साहब, मैं मानता हूँ कि वर्तमान में व्यक्ति पूरे दिन, चाहे व्यवसायिक दौड़ हो चाहे राजनीतिक में हो, कहीं न कहीं आदमी रिलैक्स करने के मूड में होता है। और ये तो एक बहाना था, ये बार बार साल में मेरे हिसाब से 2-3 बार छोगलाल जी, हंसा जी, ये हम सबको बुलाते हैं जी, क्योंकि व्यवस्था की दौड़ भी है। कहीं न कहीं ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूँ छोगलाल जी को देख के ये हमेशा खुश रहते हैं जी। ये कहूँ कि ये कभी मातम के गीत नहीं गाते, ये हमेशा विवाह के गीत गाते हैं जी। इसलिए छोगलाल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम भी चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, लेकिन बार बार ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे हम एक मंच पर, और यहाँ पर जो बैठे हैं वो एक मुखी माला में पिरोए हुए लोग हैं। मेरे को खुशी हुई कि मांगीलाल जी जोशी साहब हमारे पार्टी के वटवृक्ष हमारे सामने बैठे हैं। मैं तो पुनः कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है, जैसे आपने कहा ना आप जिलाध्यक्ष बनने के बाद आए, निश्चित तौर से यहाँ कोहिनूर बैठे हैं जी, और आने वाले समय सब मिलकर देखना है भारतीय जनता पार्टी को। ये कोई राजनीतिक मंच आप कहोगे भाई राजनीतिक बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि राजनीतिक से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी हूँ, आपके सबके सहयोग से मैं यही कहना चाहता हूँ, इन सबको एक मुखी रख के निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को संगठन तरफ से और मजबूत बनाऊंगा। अब तक सबने आपके प्रवास के कार्यक्रम देखे हैं, आज आप भी एक ऐसा एहसास करा देंगे कि वाकई में गजपाल सिंह जी में भी एक अलग सा कलाकार आज भी जिंदा है। एक शानदार गाना हो जाए और वो फूल से संबंधित ना हो। देखिए, फूल के आपको फूल के संबंधित नहीं हो जी, लेकिन मुकेश जी बैठे हैं और मुकेश जी हम दोनों संयुक्त रूप से गाना गाते हैं, जो ये मेरे को गाना बहुत कम आता है जी। तो गजपाल रणजीत जी आप इधर आ जाए हल्का सा। अच्छा, आप इधर आओ, इधर मुकेश जी आप इधर आओ। मुकेश जी का जो भी पसंद है मैं इनका साथ दे दूंगा। चलिए मुकेश जी आपकी पसंद। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। बहुत जोरदार है यार। आज ये वाला होना चाहिए। याद है ना? अरे आप जहाँ सारी बाकी सबने याद है। बाकी सब नहीं याद है। जो गजपाल जी गाएंगे उनमें साथ ही गाएंगे आप। जब जब जुल्फे तेरी वो उड़े, जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी ऐसे चिकने चेहरे, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले, जिंद मेरी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। और तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह पंजाब। रणजीत जी आप बताएं कि यार आपको तो आग पे जीत पाते पाते 4 दिन लग गई, आपके मंडल में आग लगी, उसमें जीत पाते पाते 4 दिन लग गई, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जो आग लगी थी सरणगढ़ पे, पूरे प्रशासन ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया था, परंतु वास्तविकता ये थी कि आग जहाँ लगी थी वहाँ तक कोई साधन जाने का संभव नहीं था। हेलीकॉप्टर लाने के लिए प्रयास किया गया, वो क्या कारण रहा क्यों नहीं आए
इस बारे में आप संज्ञान लें। बाकी हमारे जो वरिष्ठ थे उन्होंने पूरा प्रयास किया था। आग दिलों में लगी है तो कैसे काबू पाएंगे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।